लगता है पुतिन और ट्रंप ने मिलकर नाटो का खेला कर दिया। यूक्रेन वॉर को लेकर एक तरफ नाटो अलग थलग पड़ता दिख रहा है, तो वहीं ट्रंप के रुख से नाटो देशों में बेचैनी और डर बढ़ गई है। और इसी डर का नतीजा है कि अब रूस ने अपना गोल पोस्ट बदल लिया है। अब रूस की तरफ से लंदन, पेरिस और ब्रसेल्स को उड़ाने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पुतिन के टारगेट पर नाटो के 3 देश हैं। देखिए, क्या यूक्रेन युद्ध की आग में जलेगा लंदन? क्या पेरिस में भड़केंगे तबाही के शोले? क्या युद्ध की ज्वाला में भस्म हो जाएगा ब्रसेल्स का नाटो हेडक्वार्टर? पुतिन लेंगे फाइनल इंतकाम। क्या यूरोप के 3 देशों का मिट जाएगा नामो निशान? अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद नाटो का समीकरण बिगड़ रहा है। यूक्रेन वॉर को खत्म करने के लिए ट्रंप और पुतिन साथ आने वाले हैं, तो वहीं नाटो से अमेरिका की दूरी बढ़ती नजर आ रही है। और यही डर अब नाटो के मजबूत सहयोगियों को खाए जा रही है, और उन्हें डर है कि अब रूस के डायरेक्ट निशाने पर यूरोप के वो देश न आ जाएं जिन्होंने अब तक यूक्रेन वॉर में जेलेंस्की का साथ दिया है। सबसे ज्यादा डर ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम में है, और यह डर इसलिए है क्योंकि रूस की तरफ से युद्ध का नया मोर्चा खोलने की धमकी आ रही है। रूसी टेलीविजन पर क्रेमलिन की तरफ से नाटो देशों की 3 राजधानियों पर हमले की धमकी दी जा रही है। रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर्गेई मिखेव ने ट्रंप के बदलते रुख के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रशियन टेलीविजन पर साफ कह दिया है कि रूस अब फ्रांस की राजधानी पेरिस, ब्रिटेन की राजधानी लंदन और बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स पर हमला कर सकता है। दरअसल रूस के निशाने पर यूरोप के 3 देश इसलिए हैं क्योंकि ट्रंप प्रशासन की तरफ से साफ संकेत दिए जा चुके हैं कि उनकी प्राथमिकता अमेरिका और नाटो देशों की सीमा की सुरक्षा करना है, न कि यूक्रेन को नाटो सदस्य बनाना। यही वजह है कि रूस के हौसले बुलंद हो चुके हैं और अब वो डायरेक्ट ब्रिटेन, फ्रांस और बेल्जियम पर हमले की धमकी दे रहा है। रशियन पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐसा दावा कर रहे हैं
कि फिर तो रूस बहुत जल्दी ही, यानी पुतिन और क्रेमलिन बहुत जल्दी ही ब्रुसेल्स पर, लंदन पर या पेरिस पर हमला कर देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि यूक्रेन युद्ध के बाद अब रूस बहुत कमज़ोर हो गया है। रूस फौजी ताकत इतनी कम हो गई है कि आज की दिन वह यूक्रेन को भी युद्ध में हरा नहीं पा रहा है। ऐसे में क्या रूस वाकई ब्रुसेल्स पर, पेरिस पर या लंदन पर एक हमला करेगा? इसकी संभावना शून्य है, ना के बराबर है। पुतिन का प्लान कामयाब हो रहा है क्योंकि जिस स्टैंड पर रूस ने यूक्रेन का युद्ध शुरू किया था उस पर ट्रंप की सहमति नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो ट्रंप खुलकर रूस की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि रूस लंबे वक्त से युद्ध की आग में जला है। रूस ने नेपोलियन और हिटलर जैसे तानाशाह को हराया है। I think he wants to stop fighting. I see that. We spoke long and hard. Steve Witkoff was with him for a very extended period, like about 3 hours. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that. And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before. And but I think he'd like to. I think he would like to stop fighting. ट्रंप और पुतिन के बीच संभावित डील से नाटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। नाटो देशों को लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए और रूस के साथ समझौता करने के लिए अमेरिका ने नाटो देशों को अकेला छोड़ दिया है। इसी के चलते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मौजूदा हालात पर यूरोपियन देशों की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें जर्मनी, यूके, इटली, पोलैंड, स्पेन, नीदरलैंड्स और डेनमार्क शामिल हो रहे हैं। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, ब्रिटेन भी फिक्रमंद है। नाटो में फूट को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बयान जारी किया है और कहा है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे नाटो को एकजुट रखने की। स्टारमर ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म करने की डील के बाद ब्रिटेन पीस कीपिंग फोर्स को यूक्रेन में तैनात करेगा। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच सऊदी अरब में जल्द मुलाकात हो सकती है। लेकिन उससे पहले ट्रंप के रुख से साफ है कि ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन युद्ध खत्म करने से पहले ट्रंप ने जिस तरीके से नाटो का समीकरण बिगाड़ दिया है, उससे बड़ा सवाल यही है कि क्या युद्ध खत्म होने के बाद जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।